तो अभी हम बात करेंगे बृहस्पति और सूर्य या फिर सूर्य और बृहस्पति अगर आपके थर्ड हाउस में स्थित हैं तो इस युति का आपको किस प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। सूर्य और बृहस्पति का थर्ड हाउस में होना जातक को अत्यंत ऊर्जावान, प्रतिष्ठित और ज्ञानी बनाता है। ऐसा जातक अपने अपनी क्षमताओं का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। वो अपने बल पर फेमस होगा, जीवन में जो कुछ भी करेगा अपने बल पर करेगा और उसको ज्ञान बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा जातक एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है, प्रबंधन में माहिर हो सकता है। ऐसा जातक किसी भी काम में उसका मैनेजमेंट अच्छा करेगा और ऐसा जातक अपना आत्मविश्वास हमेशा दिखाएगा, आत्मबल दिखाएगा हमेशा। ऐसा जातक नई चीज़ों को सीखने में बहुत ही माहिर हो सकता है, दूसरों को वो अच्छी सलाह दे सकता है। ये जातक हमेशा अपने शुरुआती जीवन से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हो सकते हैं। इनको ज्ञान प्राप्ति की बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा रहती है। ऐसे जातक लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। इनके अंदर और भी बहुत सारे कौशल होते हैं, ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ऐसे जातकों में देखा जाए तो ज्ञान की वजह से कभी कभी इनमें घमंड देखा जा सकता है, या अपनी क्षमताओं को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखावा करने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार की स्थिति। इसके अलावा ये जातक हमेशा आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्म में विशेष रुचि रखेंगे, पूजा पाठ में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। लेकिन इनका जो हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य और आत्मबल बहुत ही मजबूत होगा। इस वजह से ऐसे जातक बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे, निर्णय बहुत ही अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में हमेशा। तो यहाँ पे जब भी ये कंजक्शन बन जाता है थर्ड हाउस में, ऐसे में आपको भाई बहनों से अच्छा सपोर्ट मिलता है, आपके मित्र या आपका परिवार भी आपको अच्छा सपोर्ट करता है, आपके रिश्तेदार भी आपको बढ़िया सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको कभी कभी अपने भाइयों के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जातक के पिता बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति हो सकते हैं, या वो कोई जन सेवा में लगे हुए हो सकते हैं। ऐसा जातक दूसरों के प्रति हमेशा उदार होगा। ऐसे जातकों को विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने की चाहत रहती है। ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े पदों पर काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके साथ सत्ता, शक्ति और अधिकार इनके जुड़े रह सकते हैं। तो ऐसे जातक दूसरों को अपनी क्षमताओं से हमेशा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और साथ ही ये दूसरों से आदेश दिलवाकर बहुत अच्छा कोई काम करवा सकते हैं किसी भी प्रकार का। साथ ही ये जनता के लिए हमेशा काम करने वाले हो सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए सोचने वाले हो सकते हैं। ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से काफ़ी एक्टिव रह सकते हैं। साथ ही इनमें आत्मबल मजबूत होने की वजह से ये लोग किसी भी खराब कंडीशन में या खराब परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आगे बढ़ने वाले होंगे। तो ऐसे जातकों में एक अलग ही क्वालिटी, एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब आपकी कुंडली में सूर्य कौन से भाव का स्वामी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। सूर्य आपकी कुंडली में जिस भाव का भी स्वामी, उस भाव के प्रति आप हमेशा ही एक्टिव रहेंगे। उस भाव की चीज़ों को प्राप्त करने में आपको आसानी होगी हमेशा, और आप उसके लिए अपनी मेहनत का उपयोग करेंगे, अपनी क्षमताओं का उपयोग करेंगे। सूर्य यहाँ आकर बृहस्पति को भी बल दे देते हैं, जिससे बृहस्पति की क्षमताओं में भी वृद्धि हो जाती है। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी हैं उनके ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है कि सूर्य और बृहस्पति दोनों ही अच्छी स्थिति में होने चाहिए और बृहस्पति वक्री नहीं होनी चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हो जाती है तो इसका नेगेटिव परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही अब आपका थर्ड लॉर्ड, आपका थर्ड लॉर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। थर्ड लॉर्ड की स्थिति कैसी है? अगर यहाँ सूर्य अकेला भी बहुत ज़्यादा प्रबल है तो कुछ हद तक वो बृहस्पति को भी अच्छे तरीके से ही संभाल लेगा। और हम बोल सकते हैं बस बृहस्पति अस्त नहीं होना चाहिए। अगर बृहस्पति अस्त हो रहा है और अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आप अपने ज्ञान का, अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग नहीं कर पाएंगे और ऐसे जातक कभी कभी अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कोई स्पीच देने वाला, कोई पब्लिक के सामने आकर पब्लिक को गाइड करने वाला हो सकता है। ऐसा आध्यात्मिक नेता जैसा व्यक्ति हो सकता है। वो हमेशा अपने बल पर जीवन में बहुत कुछ करने की क्षमताएं रखेगा और बहुत ही फेमस होगा। अपने खुद के किए गए कर्मों के द्वारा बहुत ज़्यादा फेमस होगा। अगर सूर्य लगन का स्वामी हो तो जातक को और ज़्यादा नेम फेम मिलने की चाहत बढ़ जाती है और जातक काफ़ी एक्टिवली काम करता है। साथ ही ऐसे जातकों में थोड़ी उग्र प्रवृत्ति बोल सकते हैं या थोड़ी क्रूर प्रवृत्ति कभी कभी देखने को मिल सकती है। साथ ही ये बहुत एनर्जेटिक होने की वजह से, माइंड से और शरीर से दोनों से ही काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, तो ये किसी भी काम को कर सकते हैं, किसी भी काम में ये सफलता हासिल कर सकते हैं। इनके लिए कोई भी काम हार्ड नहीं होगा।
साथ ही ये दूसरों के भी काफ़ी काम आएंगे। लेकिन इनको लीडरशिप बहुत ज़्यादा पसंद होगी, हमेशा लोगों को लीड करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो ऐसे जातक बहुत ही कम पॉसिबल है कि किसी के अंडर में काम करेंगे। और वास्तव में ये अपनी क्षमताओं को पहचानने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, समझदार और विवेकशील हो सकते हैं। साथ ही आत्मबल इनका इतना ज़्यादा मजबूत होगा या इनकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत होगी, ये कठिन से कठिन काम को काफ़ी ईजी बना लेंगे। तो ये भी एक स्पेशल प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है जब ये कंजक्शन थर्ड में बनता है। अब थर्ड हाउस में अगर ये कंजक्शन है तो आपका पिता से विशेष सहयोग जीवन में हमेशा रहेगा। आपको हालांकि पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेदों का सामना कभी कभी करना पड़ सकता है, लेकिन वो ज्ञान के मामले में होगा। आप ओपिनियन का डिफरेंस रख सकते हैं अपने पिता के साथ, बट पिता आपको हमेशा ही सपोर्ट करते नजर आएंगे। साथ ही ऐसा जातक अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, वो अपने दुश्मनों को इजीली पराजित कर देगा। अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को, समस्याओं को वो अपने आत्मबल और इच्छा शक्ति से दूर कर देगा। ऐसा जातक खुद के बल पे बहुत जल्दी संभलता है और जीवन में आत्मनिर्भर बहुत जल्दी बनता है। ऐसा जातक अपने पूरे परिवार को आगे लेकर जाने वाला हो सकता है। साथ ही अपने प्रयासों से, खुद के ज्ञान से, खुद की एबिलिटी से, खुद की क्षमता से ऐसे जातक जीवन में धन अर्जित करते हैं और मान सम्मान तो इन लोगों को मिलता ही है। साथ ही ये एजुकेशन में शुरू से ही काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ये अपने मिड एज में और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इनके पास एक बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, या फिर ये कभी कभी विदेश यात्राएं भी करेंगे। विदेश यात्राओं का पर्पज इनका घूमना फिरना या ज्ञान प्राप्त करना हो सकता है, या आध्यात्मिक पर्पज हो सकता है। अब आपकी कुंडली में बृहस्पति कौन कौन से भावों के स्वामी है और सूर्य कौन कौन से भाव के स्वामी है, ये देखना अहम होगा। बृहस्पति जिन भावों के भी स्वामी हैं उनमें आपको सूर्य का सपोर्ट मिल जाएगा कुछ हद तक। तो आपके लिए उन भावों से जुड़े हुए रिजल्ट प्राप्त करना ईजी हो जाएगा, समय पर प्राप्त कर सकोगे रिजल्ट। और सूर्य जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से हमेशा आपको मदद मिलेगी। उन भावों के लोगों को प्रभावित करने में आप काफ़ी माहिर होंगे। आप लोगों को अपनी क्षमताओं से प्रभावित करने में माहिर होंगे। साथ ही आप लिखित में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, यानी लेखन बहुत अच्छा होगा आपका। आप बहुत अच्छे कवि या बहुत अच्छे मीडिया कर्मी हो सकते हो, पत्रकार या बहुत अच्छे लेखक किसी भी क्षेत्र में हो सकते हो। साथ ही ऐसे जातक जब भी कुछ लिखेंगे, यानी कोई भी आर्टिकल लिखेंगे या कोई भी बुक पब्लिश करेंगे, तो उसमें ज्ञान की प्रधानता होगी। ऐसे जातक अपने खुद के अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं। इनको अपनी फैमिली से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ऐसे जातकों को विरासत में कुछ ज्ञान मिला हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते देखे जा सकते हैं। ये लोग अपने खुद के बल पर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। साथ ही आपकी कुंडली में बृहस्पति जिन भावों का भी स्वामी है उन भावों के जो रिजल्ट हैं आपको 20 या 25 के बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा की तरफ भी रुझान ये कंजक्शन देता है। और आपके लिए किसी भी प्रकार से स्टडी करना या कोई भी अन्य काम करना या कोई बहुत बड़े प्रशासनिक पद पर जाना बहुत हार्ड नहीं है। आप इसको बहुत ईजी बना लेते हो, क्योंकि देखिए जब भी बृहस्पति सूर्य के साथ स्थित होगा तो सूर्य प्रकाश है, प्रकाश देता है, सूर्य एनर्जी देता है। इस वजह से बृहस्पति की जो क्षमताएं हैं वास्तव में उनको आप पहचान पाएंगे और उनको अच्छे से काम में ले पाएंगे अपने जीवन में। साथ ही सूर्य का यहाँ पर, हालांकि अगर जितना ज़्यादा सूर्य मजबूत है उतना थोड़ा सा रिश्तों को लेकर दिक्कत अवश्य करेगा। अगर स्त्री की कुंडली हो तो उसका पति बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है, उसको काफ़ी परेशानी का सामना मैरिड लाइफ में करना पड़ सकता है। साथ ही इस केस में अगर सूर्य सप्तमेश होगा तो आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी समझदार, विवेकशील और पढ़ा लिखा होगा। तो ये कुछ प्रभाव हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, क्या बृहस्पति वक्री तो नहीं है, और थर्ड लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है, थर्ड लॉर्ड आपका कौन सा ग्रह है। अगर थर्ड लॉर्ड भी आपका अग्नि तत्व ग्रह है तो अग्नि तत्व होने के केस में इन दोनों के ही जो परिणाम हैं ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इन दोनों का इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ परिणाम है जो आप लोगों के सामने आ सकते हैं जब भी सूर्य बृहस्पति के साथ थर्ड हाउस में युति कर रहे हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।